Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you are fine. I am Professor Mahmood Ahmed. हमारा जो आज का टॉपिक है वो है व्हाट इज़ द रेट्रोवायरस। स्टार्ट करते हैं रेट्रोवायरस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेट्रोवायरस एक्चुअली रेट्रोवायरस क्या है? ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। रेट्रोवायरस क्या करता है? कन्वर्ट द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इनटू द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। यानी कि रेट्रोवायरस के अंदर एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वो क्या करता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को कन्वर्ट करता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देखिए, अगर आप सिंपल ट्रांसक्रिप्टेज को देखें ना, तो ट्रांसक्रिप्टेज यानी कि ट्रांसक्रिप्शन से निकला है। ट्रांसक्रिप्टेज या ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए अपने न्यूक्लियोटाइड को कॉपीड करता है इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, यानी कि डीएनए आरएनए बना रहा है। ये तो सिंपल प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्टेज का। अभी यहाँ पे बात हो रही है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन उल्टी हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कन्वर्ट हो रहा है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये हम बात कर रहे थे, रेट्रोवायरस की बात कर रहे थे। ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। ये क्या करता है? कन्वर्ट द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इनटू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इसको हम रेट्रोवायरस बोलते हैं। एक्चुअली अगर हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करें, देखें, एक आरएनए ट्यूमर वायरस है, एचआईवी वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ट्यूमर वायरस है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आरएनए ट्यूमर वायरस, ये आरएनए ट्यूमर वायरस क्या करता है? ट्यूमर प्रोडक्शन करता है। अगर हम इसकी एग्जांपल लें, फाउल्स, परिंदों वगैरह के अंदर, कैट्स, एनिमल वगैरह के अंदर, रोडेंट्स, ऐसे मैमल्स जो कुतर कर खाने वाले, उनके अंदर ये ट्यूमर प्रोडक्शन करता है। अगर हम इसकी दूसरी टाइप की बात करें, एचआईवी, आप सब जानते हैं एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अभी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस ये क्या करता है? ह्यूमन के अंदर एड्स कॉज करता है, होस्ट स्पेसिफिक है। इसी तरह अगर हम बात करें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ट्यूमर वायरस, इसको हम रेट्रोवायरस भी बोलते हैं, ऑन्कोवायरस भी बोलते हैं, या एमसीक्यूज भी आता है। ये स्फेरिकल फॉर्म में होता है। इसकी जो शेप होती है ना, स्फेरिकल, राउंड, गोल, ये देखिए इस तरह की इसकी शेप होती है, राउंड। 100 नैनोमीटर्स का डायमीटर होता है। और ये क्या करता है? ये मेम्ब्रेन कहाँ से लेता है? होस्ट की मेम्ब्रेन से अपनी मेम्ब्रेन बनाता है। अभी होता क्या है? यानी कि ये बात ये कि इट डिराइव द मेम्ब्रेन फ्रॉम द होस्ट मेम्ब्रेन। यूँ समझ लें कि ये होस्ट के सेल के साथ जाके अटैच होता है, अपने आप को अनकोटेड करता है, होस्ट के सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है, अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है, और उसी होस्ट के सेल से मेम्ब्रेन को बडेड ऑफ करके बाहर निकल आता है। देखें, अगर इस वायरस की बात करें, ये वायरस इस होस्ट सेल के साथ जाके अटैच हुआ, अनकोटेड होकर अंदर दाखिल हो गया, यहाँ पर इसने अपनी कॉपीज बनाई, बाद में इसी होस्ट की मेम्ब्रेन से अपनी मेम्ब्रेन बना ली। इसलिए अब इसको बोलते हैं इट डिराइव द मेम्ब्रेन फ्रॉम द होस्ट मेम्ब्रेन। तो अब हम बात कर रहे थे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ट्यूमर वायरस की बात कर रहे थे। इसको हम ऑन्कोवायरस भी बोलते हैं, रेट्रोवायरस भी बोलते हैं। 100 नैनोमीटर का डायमीटर है, स्फेरिकल फॉर्म है, एंड डिराइव द मेम्ब्रेन फ्रॉम द होस्ट मेम्ब्रेन। ये होस्ट मेम्ब्रेन से अपनी मेम्ब्रेन को ड्राइव करता है। वैसे रेट्रोवायरस जो है ना, ज़्यादातर ना होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। क्या होते हैं? होस्ट स्पेसिफिक। अगर आप एग्जांपल ले, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये भी उसी की एक टाइप है। अभी ये होस्ट स्पेसिफिक है। ये हमेशा ल्यूकोसाइट वाइट ब्लड सेल्स को जाके डिस्ट्रॉय करता है। क्यों करता है? क्योंकि ल्यूकोसाइट वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर रिसेप्टर साइट होती है। उसी रिसेप्टर साइट के साथ ये एचआईवी वायरस जाके अटैच होता है। रिसेप्टर साइट के साथ जाके अटैच होगा, जैसे कि CD4। उसी रिसेप्टर साइट के अंदर ये क्या करेगा? उस होस्ट सेल के अंदर दाखिल हो जाएगा ये रेट्रोवायरस, एचआईवी वायरस। उस होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय करेगा, तबाह करेगा। ना सिर्फ उस होस्ट सेल को तबाह करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, बल्कि उस होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर दाखिल हो जाएगा। उस होस्ट सेल के न्यूक्लियस में दाखिल होने के बाद उस होस्ट सेल के क्रोमोसोम में मिक्स हो जाएगा, और उसके बाद उस होस्ट सेल की जो आगे प्रोजेनी है उसमें भी ट्रांसफर हो जाएगा, और ये नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में भी कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे? रेट्रोवायरस की बात कर रहे थे। एक दो बार दोबारा समझ लें, रेट्रोवायरस क्या है? आरएनए वायरस है। कन्वर्ट द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इनटू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एक एंजाइम है, उसकी मदद से हेल्प करता है। अगर आप इसकी टाइप्स डिस्कस करें, आरएनए ट्यूमर वायरस ये इसकी टाइप है, जो कि ट्यूमर प्रोडक्शन करता है, परिंदों के अंदर भी करता है,
रोडेंट्स के अंदर भी करता है, एनिमल के अंदर भी करता है। इसी तरह HIV वायरस, ये इसकी दूसरी टाइप है जो कि ह्यूमंस के अंदर एड्स कॉज करती है। इस तरह सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ट्यूमर वायरस, ये इसकी तीसरी किस्म है। इसको रेट्रो वायरस भी बोलते हैं, ऑन्को वायरस भी बोलते हैं। स्फेरिकल फॉर्म में 100 नैनोमीटर्स का डायमीटर है और ये होस्ट की मेम्ब्रेन से अपनी मेम्ब्रेन बनाता है और ये होस्ट स्पेसिफिक है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है HIV की, अगर आप एग्जांपल डिस्कस करें तो HIV ल्यूकोसाइट की मेम्ब्रेन के साथ जाके अटैच होता है रिसेप्टर साइट के ऊपर, उस सेल के अंदर दाखिल होकर उस सेल को डिस्ट्रॉय करता है। ना सिर्फ उस सेल को डिस्ट्रॉय करता है बल्कि उस सेल के न्यूक्लियस में जाके उसकी क्रोमोसोम में मिक्स हो जाता है, प्रोवायरस बनाता है और उसकी आगे प्रोजेनी में ट्रांसफर होता है और नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में भी कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारा टॉपिक था रेट्रोवायरस का। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ लें रेट्रोवायरस को, तो ये आपको आगे हेल्प करेगा वो जो लाइफ साइकिल है एड्स का उसमें। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाई है एड्स के वायरस की। ये देखें, ये इसका कैप्सिड है, ये प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। ये इसका एंजाइम है जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को कन्वर्ट करता है डबल स्ट्रैंडेड DNA के अंदर। ये मैंने सारा प्रोसेस इससे पहले मैंने जो प्रीवियस लेक्चर दिया था, मैंने एड्स के लाइफ साइकिल, उस पर मैंने ये सारा प्रोसेस डिस्कस किया हुआ है। ठीक है बेटा, इसको अच्छे तरीके से देख लें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में अपना प्रॉब्लम शेयर करें, मैं उसको सॉल्व करूँगा इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।